एवरीवन, वेलकम टू द एक्सीलेंट मेंटर्स। आई एम शाल्वी और आज हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, हाफ ईयरली ईयर एग्जाम सॉल्यूशंस के बारे में। ये पेपर क्लास 8th का है, आईसीएससी बोर्ड का है और उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिव वन बायोलॉजिकल टर्म फॉर द फॉलोइंग। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग टीनेजर between the end of childhood and starting of adulthood। तो सबसे पहले इसमें बात हो रही है एक पीरियड की जो ह्यूमन डेवलपमेंट में है, तो इसका आंसर होगा अडोलेसेंस। सेकेंड क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग बॉडीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं डेड और डीकेइंग बॉडीज पे, तो इसका आंसर क्या होगा? डीकंपोजर्स, क्योंकि डीकंपोजर्स ही होते हैं जो क्या करते हैं, ये डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करते हैं। फिर आता है पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। ऐसा कौन सा टर्म है जो पॉलिनेशन को सपोर्ट करता है जो कि इंसेक्ट से होता है? तो इसका आंसर है एंटोमोफिली। ये पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्ट से होता है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं, ऐसा कौन सा ग्लैंड है, एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड होता है जो दोनों टाइप का होता है? ये होता है पैनक्रियास। फिर आता है अ ग्लैंड दैट सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। ये कौन सा होता है? ये होता है ओवरी। ओवरी एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि एक फीमेल हार्मोन भी होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्लाइमेटिक फैक्टर्स पर्टेनिंग टू सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका आंसर है इडाफिक फैक्टर्स। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एन ओव्यूल डेवलप्स इनटू। ओव्यूल जो होता है वो किस में डेवलप होता है? तो ओव्यूल जो है वो किस में डेवलप होगा? सीड में। और यहाँ पे अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी किस में डेवलप होती है? फ्रूट में डेवलप होती है। जो फ्लैशी फ्रूट हम खाते हैं उसमें से ये ओवरी जो होती है वही आगे जाके फ्रूट बनती है। फिर आता है डिफिशियंसी ऑफ क्या? न्यूट्रिएंट्स इन द ह्यूमन बॉडी लीड्स टू गोइटर। ये क्या होता है? गोइटर एक ऐसी डिजीज होती है जिसकी वजह से जिसकी डिफिशियंसी की वजह से एक डिजीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम है आयोडीन। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो हमारी बॉडी में गोइटर करेगा, मतलब कि हमारी बॉडी में ये जो नेक होती है ये हमारी स्वेल अप हो जाएगी। फिर आता है ब्लड प्रेशर में जो कंट्रोल किया जाता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड, उसमें क्या होता है? ये एड्रिनल ग्लैंड होता है। देन आता है an asexual method of production in plants where parts namely root, stems and leaves give rise to a new plant। इस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं हम? तो इस मेथड को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम डिफरेंट टाइप के पार्ट्स को उसी से हम नए प्लांट्स को बनाते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द कॉमन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो उसमें फर्स्ट है ईस्ट। ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअली थ्रू बडिंग। व्हाट इज बडिंग? बडिंग होता है एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें से बड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो निकलते हैं, और आफ्टर मैच्योरिंग वो बड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होकर के डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट बॉडी से और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना लेते हैं।
where a small daughter cell forms on a parent cell and eventually detaches to become a new individual. As I've already told you कि वो bud like structure जो होते हैं जब mature हो जाते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, वो detach हो जाते हैं अपने parent body से और एक नए individual का formation कर लेते हैं. Second है amoeba. Amoeba क्या होता है, जैसे yeast होता है उसी तरीके से amoeba होता है but slightly different होता है. जैसे अमीबा रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, जैसे ईस्ट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वैसे अमीबा भी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन मतलब होता है, बाइनरी मींस होता है टू, तो बाइनरी का मतलब होगा टू, और अमीबा जो होगा वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, और जब वो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा और आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना लेगा तो ये अमीबा होगा. अब आता है म्यूकर. म्यूकर की बात करते हैं तो म्यूकर जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, और प्रोड्यूस करने के बाद उसमें से स्पोरेंजिया निकलता है जो कि स्पोर्स रिलीज करता है, और जहां जहां ये स्पोर्स गिरते हैं वहां से एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो होता है वो ग्रो करता है, एक न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो ग्रो करता है. फिर आता है स्पाइरोगायरा. व्हाट इज स्पाइरोगायरा? स्पाइरोगायरा अगेन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है और ये फ्रैगमेंटेशन करता है. फ्रैगमेंटेशन से नाम समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, ये फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर लेता है अपने आप को, और उसके बाद जो इंडिविजुअल सेल्फ, ये जो दो इंडिविजुअल्स होते हैं ये आपस में ग्रो करते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल बना लेते हैं. फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होने के बाद ये नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर लेते हैं. वेयर फिलामेंट ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, एक पूरा फिलामेंट होता है जो कि ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ये दो स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, और ये दो स्ट्रक्चर्स बाद में इंडिविजुअली ग्रो करते हैं और उसके बाद ये नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं. फिर आता है मैंगो. मैंगो इज अ फ्रूट, हम सबको पता है, हम सबका फेवरेट फ्रूट होगा, है ना. तो मैंगो जो होता है, मैंगो ट्रीज रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो हमने देखे वो सारे क्या है, वो सारे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, बट ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. मैंने बताया ना, पॉलिनेशन जो होता है वो पॉलन ग्रेन से होता है, और फिर पॉलिनेशन के बाद इसमें होता है फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं और उनसे फ्यूजन होता है, फिर एम्ब्रियो बनता है. एम्ब्रियो के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद मैंगो जो फ्रूट है वो निकलता है. पॉलिनेशन अकर्स व्हेन pollen from the male flower reaches the female flower leading to the formation of seeds and fruits. पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन में एक पॉलन ग्रेन्स होते हैं. पॉलन ग्रेन्स मेल फ्लावर से निकलते हैं, फीमेल फ्लावर तक जाते हैं और फिर फॉर्मेशन करते हैं सीड्स का और फ्रूट्स का. इसी से हमारा फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है. ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये कोई पिक्चर्स हैं. ये ईस्ट है, ईस्ट में मैंने बताया था बडिंग होती है, तो ये बडिंग, ये देखिए बड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना, ये बड लाइक स्ट्रक्चर्स जब मेच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं. फिर आता है अमीबा. अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि जिनमें स्यूडोपोडिया होते हैं. व्हाट इज स्यूडोपोडिया? स्यूडोपोडिया होती है फॉल्स फीट. ये स्यूडोपोडिया हेल्प करती हैं इस अमीबा को मूवमेंट करने में. फिर आता है म्यूकर. म्यूकर अगेन ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, और जब ये बल्ब जो है वो बर्स्ट करता है तो इसमें से स्पोर्स जो हैं वो निकलते हैं, और जहां जहां ये जाते हैं वहां एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. फिर आता है स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा देखिए मैंने बताया था ना, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फ्रैगमेंटेशन होता है, इसमें से ये फ्रैगमेंट्स कट हो जाते हैं, और फ्रैगमेंट जब कट होते हैं तो ये न्यू इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस होता है. देन मैंगो. मैंगो में दो टाइप्स होते हैं, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन. फिर आता है चूज द करेक्ट ऑप्शन. एमसीक्यू है ये. अ प्लांट, फर्स्ट क्वेश्चन, अ प्लांट प्रोपोगेटेड बाय लीव्स. ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें से प्रोपोगेशन होता है लीव्स में? तो इसका आंसर है
ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऑर्गेनिज्म है जिनकी लीव से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और उससे न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड इन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल मीन जिनमें सिर्फ वन टाइप के गेमीट्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कौन सा होता है? ये पपाया है। देन द थर्ड क्वेश्चन इज अ रीजन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है? दैट इज बायोस्फीयर। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द ग्रीन लीफ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स इन अ फ्लावर। ऐसा कौन सा आउटर मोस्ट, बाहरी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ग्रीन लीफ से प्रोटेक्टेड होती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है किसी भी फ्लावर में, तो वो होती है सेपल्स। सेपल्स क्या होती हैं? सेपल ग्रीन लीव्स होती हैं, उन्हीं को सेपल्स कहा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स टू रिपेयर देमसेल्व्स एंड टू ग्रो द लॉस्ट पार्ट। ये क्या होता है? ऐसी कौन सी एबिलिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स के पास जिससे वो रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, और जिन उनका जो पार्ट है वो खो गया है या टूट गया है या डिटैच हो गया है, अगर उसको वापस से लाना है तो वो कौन सा प्रोसेस करेंगे? वो रीजेनरेशन करेंगे। रीजेनरेशन में फिर से जेनरेट होता है वो पर्टिकुलर पार्ट। देन द नेक्स्ट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो फॉल्स हैं और ट्रू हैं? सबसे पहले है हॉर्मोन्स टू बी इफेक्टिव इन देयर एक्शंस दे आर रिक्वायर्ड इन सफिशिएंटली लार्ज क्वांटिटीज। हॉर्मोन्स जो इफेक्टिव होते हैं अपने एक्शन में वो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, सफिशिएंट लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है अ पोटैटो ट्यूबर इज अ अंडरग्राउंड स्टेम। नो इट इज नॉट, तो इसका आंसर भी होगा फॉल्स। देन predation refers to an interaction between the species in which one species, the predator, kills and eat the other, so इसका आंसर भी false है। the next है the adrenal gland is also called the master's gland। नहीं, वो pituitary gland होता है जिसको master's gland कहा जाता है, तो इसका आंसर भी false है। फिर आता है फीमेल और मेल फ्लावर्स जो होते हैं वो दोनों बॉर्न होते हैं सेपरेट प्लांट्स, दैट इज प्लांट्स आर डायोशियस। डायोशियस करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गिव द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलन ग्रेन्स की। पॉलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं एंथर में। एंथर इज इन स्टेमन, ये स्टेमन में पार्ट होता है। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें हम एंथर कहते हैं, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ओके, ये पूरा होल पार्ट क्या है? इसे स्टेमन कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? ये लोकेटेड होते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम जो होती है वो कहाँ होती है? इट इज present in the abdominal cavity, present outside the abdominal cavity of the males. Then आता है ovules. What are ovules? Ovules जो होते हैं ये ओवरी में प्रेजेंट होते हैं किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि मेजरली हम बात करें तो हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। ओके, फिर आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और चीज कहा गया है, उसे कहा गया है मास्टर्स ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड उसे कहा गया है। ओके, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ये लोकेटेड होता है बेस पे ऑफ द ब्रेन इन अ बोनी कैविटी। एक बोनी कैविटी के अंदर वो प्रेजेंट होता है, कॉल्ड द सेला ट्यूसिका। ओके, फिर आता है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है? ये सिचुएटेड होता है ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। ये जो किडनी होती है ना, उनकी टॉप पे कुछ इस तरीके का प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर। ओके, of the human body. Okay, then next question आता है मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो सबसे पहले आता है अ प्लांट पैरासाइट। तो प्लांट पैरासाइट क्या होगा? कस्क्यूटा होगा। ओके, फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। फ्यूजन ऑफ गेमीट्स क्या होते हैं? जब
मेल फीमेल गैमीट जो होती है मेल गैमीट के साथ फ्यूज करती है, तब हमें एक ऑफस्प्रिंग मिलता है जो जाइगोट या एम्ब्रियो जो होता है, पूरा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। तो ये जो प्रोडक्ट होता है ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट, इससे क्या बनता है, इससे जाइगोट बनता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये किस में होता है, ये होता है फूड चेन में। फिर आता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, फोर्थ पॉइंट, ये कहां पे होता है, ये होता है पैराथायरॉइड में। ओके, फिर आता है फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट जो होता है वो हमारे किस लिए होता है, एड्रिनल ग्लैंड में होता है और एड्रिनलिन जो सिक्रीट करता है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, ये एक फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है एंड चैलेंजिंग सिचुएशन में ये सबसे ज्यादा अकर होता है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, वहां पे भी स्ट्रेस अकर होता है और प्रेशर्स में भी अकर होता है। एग्जाम टाइम आएगा, प्रेशर आएगा, स्ट्रेस होने लग जाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब जो होता है एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो इलस्ट्रेट करता है एक फ्लो ऑफ एनर्जी, यूनिडायरेक्शनल होता है। लार्जर एनिमल्स जो होते हैं वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं, फिर छोटे एनिमल्स जो होते हैं और छोटे एनिमल्स को खाते हैं एंड वो फिर ऑटोट्रॉफ्स को कंज्यूम करते हैं। ये एक फ्लो होता है, इकोसिस्टम में होता है। ओके, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक फ्लो में होता है through various organisms in an ecosystem. Then the third point is pollination. Pollination क्या होता है, it is the transfer of pollen from the flowers male reproductive part, male से कहाँ जाता है, female reproductive part में जाता है। facilitating plant production क्या होता है, fertilization होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक न्यू ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। देन फोर्थ पॉइंट आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज एन इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट को ये साथ में लेके चलती है, जहां पे इंटरैक्शन होता है, एक्सचेंज होता है, किसका, एनर्जी का और मैटर का। ओके, फिर आता है एडोलेसेंस। व्हाट इज एडोलेसेंस, एडोलेसेंस इज द ट्रांजिशनल स्टेट। इसमें ट्रांजिशन होता है, बदलाव होता है। किसका बदलाव होता है, ट्रांजिशनल स्टेट होता है, डेवलपमेंट होता है किसमें, चाइल्डहुड में एंड अडल्टहुड में। चाइल्डहुड से अडल्टहुड में चेंज होता है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स शो होते हैं, मार्क्ड बाय फिजिकल चेंज होता है, साइकोलॉजिकल चेंज होता है एंड सोशल चेंज भी होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहला इसका एडवांटेज है जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी। व्हाट इज जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी, जब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं जेनेटिकली, मतलब एक जैसे ही जीन्स होंगे, एक ही जैसी स्पीशीज में एक जैसे जीन्स होंगे जो कि क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग भी टू द पेरेंट्स। जो पेरेंट्स के से ऑफस्प्रिंग होंगे बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इंश्योरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ डिजायरेबल ट्रेट। जो हमें ट्रेट चाहिए वही ट्रेट्स हमें मिलेंगे। पेरेंट्स से बहुत अच्छे ट्रेट्स मिले, हमने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कर दिए, हमें उसी ट्रेट के ऑफस्प्रिंग्स भी मिल गए। फिर आता है फास्टर ग्रोथ। क्या होगा, इट ऑफन रिजल्ट्स इन दी फास्टर ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। मेच्योरिटी और फास्टर ग्रोथ होती है कंपेयर टू ग्रोइंग प्लांट्स इन फ्रॉम सीड्स। सीड से अगर ग्रो करते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो पाता है, हमें टाइम पीरियड कवर अप करना पड़ता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें हम वो टाइम पीरियड को जल्दी से कवर अप कर पाते हैं। देन नेक्स्ट है, दैट इज थर्ड पॉइंट, प्रेजर्वेशन ऑफ वेराइटीज। वेराइटीज जो होती हैं इसमें बहुत सारी होंगी। इट अलाउज फॉर द प्रिजर्वेशन। ये क्या करते हैं, ये प्रिजर्वेशन को अलाउ कर देती है एंड प्रोपोगेशन को भी अलाउ करती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं तो ये प्रोपोगेशन को भी अलाउ करती है स्पेसिफिक प्लांट वेराइटीज को और कल्टिवेटर्स को जो कि नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स से दिए गए होते हैं। तो ये जो थी ये हमारी 3 ऐसी एडवांटेजेस थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 एम्स ऑफ
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। क्या है एम्स? सबसे पहले है कंट्रोल्ड ब्रीडिंग। हम एक कंट्रोल्ड सिनेरियो में काम करते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले आता है टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमें पता है क्रॉस पॉलिनेशन एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, वो तो किसी भी प्लांट में हो सकता है। तो इसमें कैसे? इसमें कंट्रोल्ड ब्रीडिंग में हम क्रॉस पॉलिनेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। बिटवीन स्पेसिफिक प्लांट्स हम उसको क्रॉस करा सकते हैं, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी वो डिजायर्ड ट्रेट की होंगी और हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होंगी, मतलब डिफरेंट ट्रेट्स में होंगी। फिर आता है इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। व्हाट इज इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड? ये होता है टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय इंश्योरिंग एफिशिएंट और रिलायबल पॉलिनेशन इन एग्रीकल्चर सेटिंग। एग्रीकल्चरल सेटिंग में हमें पॉलिनेशन मिलता है जो कि बहुत ही एफिशिएंट होता है और रिलायबल मतलब कि ट्रस्ट वर्दी होता है, ट्रस्ट कर सकते हैं हम उस पे। ओके, विच कैन लीड टू इम्प्रूव्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड उसकी क्वालिटी को और उसकी क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में बहुत ही अच्छा होता है और इम्प्रूव करने में बहुत ही अच्छा होता है। देन नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसा मैंने पहले बताया था, जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी होती है। टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स बाय एंश्योरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ रेयर एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को हम क्रॉस कराएं जो एंडेंजर्ड हो गई हैं या जो एक्सटेंट होने वाली हैं। तो ऐसी स्पीशीज जो अगर कराएंगे तो हमें उनके कैरेक्टर्स, उनके ट्रेट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? जिसमें सेम फ्लावर जो होता है या प्लांट जो होता है अकर होता है, एक फ्लावर है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन जो होगा, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन जब दो प्लांट्स होंगे और दोनों से अलग अलग पॉलिनेशन होगा, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ये तो था सिंपल थ्योरी। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो अकर होता है जब पॉलन जो होती है वो ट्रांसफर। पॉलन क्या होती है? मेल गैमीट्स होती हैं। पॉलन जो होती है वो मेल गैमीट्स होती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और प्लांट। जब किसी भी प्लांट में जो मेल गैमीट्स होती हैं दैट इज पॉलन, एंथर से वो स्टिग्मा में जाती हैं किसी सेम फ्लावर में, तब वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन हमें नहीं मिलेगा। वेरिएशन मतलब कि बहुत नई नई चीजें हमें नहीं मिलेंगी और एक लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। इट ऑफन रिजल्ट्स इन लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। अभी क्या होगा? सेम प्लांट्स हैं, सेम प्लांट की ट्रेट्स हमें मिलेंगे, तो हमें वेराइटी तो नहीं मिलेगी, हमें तो एक ही जैसा प्लांट मिलेगा। तो ये जो होता है ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट फ्लावर जो होते हैं, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में बेटा एक ही फ्लावर होता है। ओके, एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, दो प्लांट होंगे, दो अलग अलग फ्लावर होंगे, तो इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में ये इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है ये, और वहां जाकर के ये क्रॉस पॉलिनेशन करेगा। इसमें क्या होता है? इसमें ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशंस हमें शो होते हैं। ये क्या होता है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें बहुत अच्छी शो करेगा क्योंकि इसमें डिफरेंट जीन्स जो हैं, जेनेटिक मटेरियल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए हमको इनके स्पीशीज में वेराइटी शो होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड विंड पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या होता है? इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एजेंट की तरह वर्क करते हैं। ये एजेंट्स जो होते हैं ये, जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय इंसेक्ट, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, ये सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से पॉलिनेशन जो होता है वो अकर होता है। विच विजिट्स फ्लावर टू कलेक्ट नेक्टर। ये फ्लावर टू फ्लावर जाते हैं और नेक्टर कलेक्ट करते हैं और ये फिर ट्रांसफर करते हैं पॉलन को फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। ओके, फिर सेकंड इसका ये सेकंड क्या है इसका पॉइंट?
प्रिसाइज और टारगेटेड, मतलब कि एक प्रिसीजन होता है, एक्यूरेसी होती है और टारगेट सेट होता है इनका। क्या होता है, सबसे पहले आता है इंसेक्ट पॉलिनेशन इज जनरली मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज मींस एक्यूरेट होते हैं और टारगेटेड होते हैं, एज इंसेक्ट्स एक्टिवली सीक आउट स्पेसिफिक फ्लावर्स को ये सीक आउट करते हैं, उस पे जाकर के बैठते हैं एंड दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम दैट एंड ट्रांसफर करते हैं पॉलन फ्रॉम दी फॉरेजिंग फॉर नेक्टर, मतलब कि ये क्या करते हैं, ये नेक्टर को क्या करते हैं, ये सिलेक्ट करते हैं वहां से इन अ हायर रेट ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन, और इसमें पॉलिनेशन होने के बहुत हायर चांसेस होते हैं देन विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन क्या होगा, विंड पॉलिनेशन भी अनदर एजेंट होता है। विंड पॉलिनेशन क्या होगा, ये रिलाई करता है विंड पे, हवा चल रही है, एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन उठेगा, उड़ करके दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाएगा और क्या होगा, पॉलिनेशन अकर हो जाएगा। प्राइमरी एजेंट होता है ये पॉलन का ट्रांसफर का। इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इंसेक्ट्स की भी और दूसरे एनिमल्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। लेस प्रिसाइज होता है, ये बहुत कम एक्यूरेट होता है, मतलब इसमें ज्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। विंड पॉलिनेशन जो होता है ये लेस प्रिसाइज होता है और रिलाई करता है चांस पे, हवा चली तो पॉलिनेशन होगा, नहीं चली तो नहीं होगा। पॉलन जो होंगे वो रिलीज होते हैं इनटू द एयर और ये लैंड करते हैं स्टिग्मा पे दूसरे फ्लावर के, बिकॉज इट इज लेस टारगेटेड, ये टारगेटेड नहीं होंगे, हवा चल गई तो जिस फ्लावर पे चला गया उस फ्लावर पे चला गया। इट ऑफन रिक्वायर्स अ लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर होता है ऑफ पॉलन टू एंश्योर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारा इसमें वेस्ट की भी चांसेस हो जाते हैं, जहां लैंड करेगा हो सकता है वहां पे फ्लावर ही ना हो, तो यहाँ पे ये लेस प्रिसाइज इसी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज सिम्बायोसिस, गिव एन एग्जांपल। सिम्बायोसिस क्या होता है, सिम्बायोसिस एक बायोलॉजिकल टर्म है जो डिस्क्राइब करता है क्लोज या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप किसके बीच में, डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, जहां पे एटलीस्ट वन स्पीशीज इज गेटिंग बेनिफिट। ओके, यहां पे सिम्बायोसिस क्या मतलब होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, बट वहां पे किसी एक को फायदा ज्यादा हो रहा होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल बीज एंड फ्लावर्स, जैसे मैंने बताया ना अभी इंसेक्ट पॉलिनेटेड में बीज और फ्लावर जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। बीज जो होती है उसे क्या मिलता है, नेक्टर मिलता है फॉर फूड फ्रॉम द फ्लावर्स, एंड उसमें ये फ्लावर्स को क्या मिल जाता है, फ्लावर्स को उससे रिप्रोड्यूस होने का मौका मिल जाता है, जस्ट बिकॉज जब बी आकर के बैठेगी उसकी बॉडी पे क्या लगा होगा, पॉलन ग्रेन लगा होगा, वो जाके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएगा और वो क्या होगा, फिर ट्रांसफर हो जाएगा पॉलन ग्रेन्स का। बहुत ये बी को और इसको फ्लावर को क्या मिल जाता है, एक एडवांटेज मिल जाता है पॉलिनेशन के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, राइट एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले आता है एन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन मीन्स ऐसी फूड चेन जो वाटर में हो या वाटर से रिलेटेड हो। ओके, ग्रासलैंड मीन्स ग्रासलैंड लैंड पे हो। तो सबसे पहले एक्वेटिक फूड चेन में जैसे कि एल्गी है, इसे जू प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। स्मॉल फिशेस जो हैं जैसे हेरोन, एल्गी जो है ये कौन खा लेता है, जू प्लैंक्टन्स खा लेते हैं। जू प्लैंक्टन्स जो है आर कंज्यूम बाय दी स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस जो है वो प्रे हो जाते हैं अपॉन हेरोन्स, मतलब कि एल्गी जो है, जू प्लैंक्टन जो है एल्गी खाते हैं, स्मॉल फिशेस जो है वो जू प्लैंक्टन खाती है और हेरोन जो है वो स्मॉल फिशेस को खा लेते हैं। ओके, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रासलैंड फूड चेन। ये क्या होता है ग्रासलैंड फूड चेन, सबसे पहले ग्रास हॉपर जो होते हैं वो ग्रास खा लेते हैं, स्पैरो ग्रास हॉपर को खा लेते हैं, हॉक जो होते हैं वो स्पैरो को खा लेते हैं। यहाँ ग्रास जो है सर्व करती है एज अ प्राइमरी फूड सोर्स। ओके, ग्रास हॉपर जो होता है वो ग्रास पे फीड आउट करता है, स्पैरो जो है वो ग्रास हॉपर को खा लेती है जैसा मैंने पहले भी बताया, और हॉक जो है वो सबसे टॉप का प्रेडेटर होता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम में। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड। व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो बताता है, जो डिपिक्ट करता है ट्रॉपिकल या ट्रॉफिक लेवल्स को, फीडिंग लेवल्स को, उसकी रिलेशनशिप को, एक एनर्जी फ्लो को, जो कि एक इकोसिस्टम में होता है। कुछ इस तरीके का होता है,
सबसे नीचे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक, थर्ड ट्रॉफिक एंड देन फोर्थ ट्रॉफिक. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. ओके, ये इलस्ट्रेट करता है डिस्ट्रीब्यूशन को, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं बायोमास, एनर्जी और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, किस ट्रॉफिक लेवल में कितने ज्यादा होते हैं विद इन अ पर्टिकुलर इकोसिस्टम. बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले नंबर्स में, कितने नंबर्स में ये डिफरेंशिएटेड होते हैं बायोमास और उनकी एनर्जी में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैपेंस इन एन अडोलेसेंट गर्ल्स बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है. सबसे पहले क्या चेंज होता है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. सबसे पहले क्या एक टीनेज गर्ल में सबसे पहले क्या चेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट होता है किसका, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का. हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की ग्रोथ होती है, वाइडनिंग ऑफ हिप्स, हिप्स की ग्रोथ होने लग जाती है, और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एंड अंडरआर्म हेयर, ये भी ग्रो होने लग जाते हैं. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑनसेट. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी स्टार्ट हो जाता है. हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन और मेनाक जिसे कहते हैं, मार्किंग द एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी. और ये क्या शो करता है, ये रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी को शो करता है. फिर आता है ग्रोथ स्पर्ट. ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन जो होते हैं ये प्रमोट करते हैं रैपिड इंक्रीज इन हाइट, हाइट में और बॉडी डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होते हैं. फिर आता है एक्ने एंड स्किन चेंजेस. एक्ने हो जाते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, दाने हो जाते हैं फेस में, वो और उनकी स्किन भी चेंज होती है. इंक्रीज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन, फेस में बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होने लग जाता है, कैन लीड टू एक्ने. वाइल हार्मोनल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो इफेक्ट करते हैं उनकी स्किन टेक्सचर को और कॉम्प्लेक्शंस को. नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल चेंजेस. बहुत ज्यादा इमोशनली भी चेंज होने लग जाती हैं लड़कियां. हार्मोन्स जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं मूड स्विंग्स को. इंक्रीज्ड इमोशनल सेंसिटिविटी, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इस एज में बच्चे. एंड चेंजेस इन सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर में भी बहुत ज्यादा चेंजेस शो होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन. सबसे पहले हार्मोन क्या है, हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर होता है. केमिकल मैसेंजर क्या होता है, केमिकल मैसेंजर. हार्मोन्स जो होते हैं दे आर दी केमिकल मैसेंजर जो प्रोड्यूस करते हैं ग्लैंड्स में से और इन दी एंडोक्राइन सिस्टम. ये ट्रैवल करते हैं थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम से ट्रैवल करते हैं किसी टारगेट सेल तक या किसी टारगेट ऑर्गन तक, जहां ये एग्जर्ट करते हैं उनके इफेक्ट्स को. ओके, सेकंड है इसका पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस. बॉडी फंक्शंस में कैसे रेगुलेट करते हैं. हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन रेगुलेटिंग वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी. फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं जो कि इंक्लूड करता है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इम्यून सिस्टम की रिस्पॉन्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस मतलब होता है स्टेट ऑफ बैलेंस. ओके, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक टारगेट सेल. ये क्या होता है, ईच हार्मोन जो होता है वो इंटरैक्ट करता है विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन टारगेट सेल. टारगेट सेल या ऑर्गन पे ये स्पेसिफिकली हार्मोन एक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो होगा इसी वजह से क्या करेगा, उस तरीके से एक्ट करेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर हार्मोन उसमें से निकल रहा है. The response of the target cell to a hormone depends on whether it has the appropriate receptor. अभी क्या है, the response, जो response होगा टारगेट सेल का to a hormone, किसी भी हार्मोन से, वो डिपेंड किस पे करेगा कि क्या उसके पास पर्टिकुलर रिसेप्टर है भी कि नहीं है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, गिव वन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड. सबसे पहले आता है पिट्यूटरी ग्लैंड. ये क्या होता है, ये रेगुलेट करता है सिक्रीशन को, सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा ये, ठीक है, ऑफ द हार्मोन्स ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द बॉडी एंड कंट्रोल्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सिक्रीशन होता है किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ग्रोथ हार्मोन का.
जिसे हम जीएच भी कहते हैं। ओके, जीएचबी कहते हैं। और ये हार्मोन जो होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है एंड ये क्या होता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। देन नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को एंड इन्फ्लुएंस करता है वेरियस बॉडीली फंक्शंस को, जो इंक्लूड करती है किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में और टेम्परेचर रेगुलेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले आता है इसमें सलाइवरी ग्लैंड, फिर आता है स्वेट ग्लैंड। दीज सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं सलाइवा, जो हमारे मुंह में सलाइवा आती है, इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में होते हैं टू एड इन डाइजेशन, हेल्प करते हैं किसमें, डाइजेशन में, और मॉइस्ट कर देते हैं, मॉइस्टन द फूड, मतलब कि फूड जो हम खाते हैं उसको हल्का सा मॉइस्ट कर देते हैं एंड इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ब्रेकडाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। किसका ब्रेकडाउन, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर नेक्स्ट आता है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या होता है, इसको ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये हमारे वेरियस पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोड्यूस करते हैं स्वेट को और रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर को और एलिमिनेट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू दी प्रेसिपिरेशन, ठीक है। क्या करते हैं ये हमारी बॉडी में से वेस्ट को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ कार्पल। कार्पल क्या होता है, कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको हम पिस्टल भी कहते हैं। ओके, ये जो कार्पल होता है इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सबसे पहले आता है स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल और देन आता है ओवरी। ओके, अब पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके का होता है। इसमें सबसे पहले आता है इसमें स्टिग्मा, फिर आता है स्टाइल, देन आता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के ऊपर और साइड में क्या होते हैं, एग सेल्स होते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द माइक्रोपाइल रीजन। ओके, ये होता है पूरा स्ट्रक्चर किसका, कार्पल का। अब इसमें क्या प्रोसेस होता है, एंथर जो होता है, दिस इज एंथर। इसमें ढेर सारे क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब ये बर्स्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स, दिस इज एंथर, और इसमें ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। ओके, ये मेल गैमीट्स क्या होते हैं, ये फीमेल के पास जाकर के फर्टिलाइजेशन करेंगे। जब ये एंथर बर्स्ट होता है तो इसमें से पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं निकलते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ एजेंट्स, जो प्लांट्स में एजेंट्स होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो गए, विंड हो गए, एयर हो गई, उन एजेंट्स की मदद से ये स्टिग्मा पे जाके लैंड होते हैं। जब ये लैंड हो जाएंगे ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि कहां तक जाएगा, नीचे माइक्रोपाइल रीजन तक जाएगा। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब कहेंगे। ये पॉलन ट्यूब जो होती है ये क्या करती है, ये पॉलन ट्यूब मेल गैमीट्स को यहां से अंदर ट्रांसफर करती है जिससे कि मेल और फीमेल गैमीट जो है वो फ्यूज हो जाए। दिस इज फीमेल गैमीट का सिंबल एंड ये मेल गैमीट का सिंबल है। तो ये जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होगा। तो जब ये मेल गैमीट जो होता है यहां से
पास ऑन होगा यहाँ तक, इसके बाद ये एग सेल में जा करके क्या होगा, फ्यूजन होगा, और हमें ये पता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट रिजल्ट्स टू फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जाइगोट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन, एंड जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, और उसके बाद न्यू स्पीशीज जो होगी वो मिल जाएगी। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।